दोस्तों, क्या वाकई में उत्तर प्रदेश के वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव हार रहे थे? क्या वाकई में प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव को ऐन वक्त में अगर योगी आदित्यनाथ नहीं संभालते तो मोदी जी बनारस की सीट हार जाते? ये सनसनीखेज दावा कर दिया दोस्तों समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने। अफजाल अंसारी ने क्या कहा और उनकी बात क्यों मायने रखती है, ये सब कुछ तफसील से मैं आगे आपको बताने वाली हूं। दोस्तों, अफजाल अंसारी ने जो दावा किया है वो बीजेपी के माथे पर बल ला सकता है, क्योंकि अफजाल अंसारी की बात सिर्फ विपक्षी सांसद के तौर पर आप खारिज नहीं कर सकते, उनकी बात में वजन है। दोस्तों, अफजाल अंसारी ने कल एक बयान दिया जिसके चर्चे सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा हैं, और वो ऐसे ही नहीं है चर्चे, उसका कोई आधार है। अफजाल अंसारी ने कहा कि मोदी जी का जादू खत्म हो गया है, पीएम मोदी का जादू खत्म हो चुका है। पीएम मोदी जहां से चुनाव लड़े उसके आसपास की चंदौली, गाजीपुर, मछली शहर सभी सीटें हार गए, और ये बात बिल्कुल सच है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जब बनारस से चुनाव लड़ते हैं और वहाँ जब रोड शो करते हैं तो गोदी मीडिया के एंकराइन वहाँ जाती हैं और बताते हैं सारे के सारे कि मोदी 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 के नारे लग रहे हैं, लोग उनकी आरतियाँ उतार रहे हैं, उनकी बलाएं ले रहे हैं, और पूरा जो बनारस है वो भगवा हो गया है, हर तरफ मोदी मोदी है, हर घर मोदी, घर घर मोदी, पता नहीं क्या क्या। यही कहा जाता है ना कि मोदी जी केवल बनारस से नहीं लड़ते हैं, मोदी जी बनारस से लड़के आसपास की सारी सीटों को प्रभावित करते हैं। तो सवाल ये दोस्तों कि जो बात अफजाल अंसारी कह रहे हैं उस बात में तो दम है। न केवल बनारस में मोदी जी का चुनाव एन वक्त में फंसा, उनका मार्जिन कम हो गया ना, 1.5 लाख के मार्जिन से ही तो जीते हैं मोदी जी, उससे ज्यादा के मार्जिन से तो केएल शर्मा ने स्मृति ईरानी को हरा दिया। तो ना केवल मोदी जी का मार्जिन कम हुआ, बल्कि मोदी जी के आसपास की जो बनारस की जो आसपास की सीटें हैं वो भी बीजेपी हारी है। आगे दोस्तों अफजाल अंसारी कहते हैं कि अंतिम चरण में सीएम योगी ने आकर बनारस में बीजेपी को मजबूत किया, नहीं तो बीजेपी यानी कि मोदी जी अपना चुनाव हार रहे थे। बनारस में सोचिए, बनारस में पीएम मोदी हार रहे थे। अफजाल अंसारी ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सीटें आई हैं ना, 80 में से 33 सीटें जो बड़ी मुश्किल से बीजेपी की आई हैं, ये 33 सीटें इसीलिए आई हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ के नाम पे पड़ा है वोट, मोदी के नाम पे तो वोट ही नहीं पड़ा है। ये 33 में से 30 सीटें आप लगा लीजिए जो योगी आदित्यनाथ ने अपने दम पर जितवाई है। 3 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी अपनी दूसरी वजहों से या मोदी जी के चेहरे पर लड़ी होगी तो लड़ी होगी, नहीं तो ये जो 80 में से 33 सीटें आई हैं ये केवल और केवल योगी जी के प्रयास की वजह से आई हैं। मोदी जी का जो मैजिक है वो उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुका है। दोस्तों, अयोध्या को लेकर बहुत गालियां दी लोगों ने, आईटी सेल ने, तमाम ऐसे मीम में से गंदे मैसेज सोशल मीडिया में, ऐसे वाहियात मैसेज लोग वायरल कर रहे हैं, अयोध्या वासियों को गालियां बक रहे हैं कि इन्होंने दगाबाजी की, सारा विकास कार्य मोदी जी ने कराया, वहाँ मंदिर बनवा दिया, एयरपोर्ट बनवा दिया, ये बनवा दिया, वो बनवा दिया, अयोध्या वासी गद्दार निकले, बताइए, वहाँ से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जितवा दिया। चलिए ठीक है, अयोध्या वासी तो गद्दार हैं, बनारस वासी भी गद्दार हैं क्या? बनारस वासी ने ऐन वक्त में क्यों मोदी जी का चुनाव फंसवा दिया? और मोदी जी का चुनाव केवल बनारस में नहीं फंसा, आसपास की सीटें मछली शहर, गाजीपुर, चंदौली बीजेपी क्यों आ रही? मोदी जी की तो लहर चलती है। बात ऐसी है दोस्तों कि मीडिया लगातार रिजल्ट के बाद से मोदी 3.0 मोदी 3.0 बार बार इतना बोल रही है कि जो बीजेपी का पट्टा बैठा है ना उत्तर प्रदेश में, उसको कहीं दरी के नीचे छुपा दिया जाए, लेकिन वो दरी के नीचे छिपने वाला नहीं है, क्योंकि अब जो मैं आंकड़े आपके सामने रखने वाली हूँ वो आपके होश उड़ा देगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीजेपी वाकई में बहुत बुरी स्थिति में रही है। मतलब ये 33 सीटें भी, अगर इन 33 सीटों में से 16 सीटों में बीएसपी चुनाव ना लड़ती तो ये 33 में से आप टैली और कम कर लीजिए। अभी आर्टिकल देखिए जनसत्ता का, जिसमें लिखा है नोएडा, कौशाम्बी और बरेली को छोड़कर उत्तर प्रदेश में 72 सीटों में बीजेपी का वोट कम हुआ है। 80 तो सीटें हैं, उसमें 72 सीटों में बीजेपी का वोट कम हुआ है। हेमा मालिनी जैसे स्टार की सीटों में भी लगातार गिरावट हुई है। सबसे ज्यादा गिरावट हेमा मालिनी की सीट में हुई है। ये वो सीट है जिसको लेकर कहा जा रहा था कि बहुत ज्यादा गुस्सा यहाँ पर हेमा मालिनी को लेकर है। 14 में भी वो लड़ी, 19 में भी वो लड़ी। वहाँ का कैडर भी चाहता था कि वहाँ के किसी कार्यकर्ता को मौका मिले, लेकिन हेमा मालिनी को मौका मिला। अंत में चुनाव तो उन्होंने निकाल लिया, लेकिन देखिए ना, यहाँ पर लिखा है कि सबसे कम जो वोट कम हुआ है बीजेपी का, वो हेमा मालिनी की सीट में सबसे ज्यादा कम हुआ है। दोस्तों, इसी आर्टिकल में आगे लिखा है कि 75 में से 12 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिसमें बीजेपी का 1 लाख से ज्यादा वोट कम हुआ है। मतलब 1 लाख से ज्यादा वोट कम हो गया उस उत्तर प्रदेश में बीजेपी का, जहां राम मंदिर बना है,
जहां अयोध्या, काशी, मथुरा, पता नहीं क्या क्या बातें मोदी जी करते थे। मतलब राम मंदिर पर बुलडोजर चला देंगे, बाबरी ताला लगा देंगे, खुला हिंदू मुसलमान, वहां ये हश्र हुआ है। और देखिए मथुरा, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, गोरखपुर, ये वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी को 1 लाख से ज्यादा कम उनके वोट हुए हैं दोस्तों। इसके अलावा 36 सीटें ऐसी है जहां पर पार्टी को 50,000 से 1 लाख के बीच में वोटों का नुकसान हुआ है। मतलब यहाँ 50,000 से 1 लाख वोट कम हुए हैं। इसके अलावा अमेठी, रायबरेली, इलाहाबाद, गाजियाबाद, मैनपुरी, बनारस। दोस्तों बनारस में जिसका जिक्र अफजाल अंसारी कर रहे हैं, मोदी जी को पिछली बार से 60,000 वोट कम मिले हैं। बताइए बनारस में क्या कॉरिडोर बना दिया, सड़कें बना दी, ये कर दिया, लाइटें लगा दी, पता नहीं क्या क्या बातें दुनिया न मान की होती हैं। तो उस बनारस वासी ने क्या मोदी जी का विकास नहीं देखा? चलो अयोध्या वासी तो गद्दार है दोस्तों, इन आईटी सेल के अंधभक्तों की माने तो अयोध्या वासी तो गद्दार निकले, तो बनारस वासी भी गद्दार निकले क्या? कमाल की बात है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इंडिया टीवी का ये आर्टिकल देखिए जिसमें लिखा है कि दलितों में बीजेपी को एक जोर का झटका दिया है, वो भी जोर से। मतलब आरक्षित सीटों पर समाजवादी पार्टी ने बाजी मार ली, जिसके लिए कहा जाता है कि वो यादवों और मुसलमानों की पार्टी है। वहां आरक्षित सीटों पर समाजवादी पार्टी ने बाजी मार ली। सीटें देखिए, नगीना, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, शाहजहांपुर, हरदोई, मिश्रिक, इटावा, बहराइच, मोहनलालगंज, जालौन, कौशाम्बी, बाराबंकी, लालगंज, मछली शहर, बांसगांव, रॉबर्टगंज, ये सारी अनुसूचित जाति की सीटें हैं। यहाँ सब समाजवादी पार्टी ने बाजी मार ली। ये सारी सीटें एक दौर में बीजेपी की हुआ करती थी। आप सोचिए क्या स्थिति दलितों ने बीजेपी की लाकर खड़ी कर दी। अब इसके लिए बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा का झूठा नैरेटिव विपक्ष ने खड़ा किया और दलितों को डरा दिया। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आरक्षण खत्म हो जाएगा का झूठा नैरेटिव किसने खड़ा किया? सबसे पहले हमको 400 सीटें दो ताकि हम संविधान बदल दें। ये भाषा कहाँ से आई? ये बीजेपी के उम्मीदवारों की वजह से आई। दोस्तों अयोध्या सीट जिसको लेकर बीजेपी वाले बहुत आंसू बहा रहे हैं, अयोध्या में बीजेपी ने लल्लू सिंह को उतारा था। लल्लू सिंह 2014 से भी यहाँ सांसद हैं, 2019 में भी वो जीते थे। लल्लू सिंह उन पहले चुनिंदा उम्मीदवारों में से एक थे जिन्होंने कहा था कि 275 सीटों से भी तो सरकार बन जाती है, लेकिन हमको 400 सीटें चाहिए ताकि हम संविधान बदल दें। उसके अलावा कई और उम्मीदवारों ने भी बोला था। इसकी शुरुआत बीजेपी के उम्मीदवारों ने की थी संविधान बदलने की बात को लेकर। उसको विपक्ष ने हाथों हाथ लिया। सत्ता पक्ष भी यही करता है, विपक्ष के मुद्दे को हाथों हाथ ले लेता है। यहाँ पर विपक्ष ने सरकार की तरफ से या सत्ताधारी दल की तरफ से जो सांसद थे उनके बयानों को हाथों हाथ लिया, उसको मुद्दा बना दिया और लोगों के बीच ये बात पहुंचाई कि संविधान खतरे में है, आरक्षण ये लोग आपसे ले सकते हैं। क्योंकि इन्हीं के पार्टी के नेता कह रहे थे कि हमको 400 पार सीटें दो तो आरक्षण हम खत्म कर देंगे। तभी हालत ये थी कि मोदी जी को 400 पार का नारा बीच चुनाव में छोड़ना पड़ा। दोस्तों आप सोचिए, अयोध्या जो आरक्षित सीट भी नहीं है, वहां से समाजवादी पार्टी के दलित उम्मीदवार अवधेश प्रसाद को जनता ने जिता दिया। तो ये कितना बड़ा संदेश उत्तर प्रदेश बीजेपी को दे रहा है। तो अगर अफजाल अंसारी कोई बात बोल रहे हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ ना होते तो बीजेपी बनारस में भी हारती, वाराणसी में मोदी जी का चुनाव फंसा हुआ था। आप सोचिए, मोदी जी का चुनाव तो 1.5 लाख वोटों से बच गया। अगर मोदी जी 30-40 हजार वोटों से जीतते तो क्या सम्मान रह जाता। और अजय राय जिन्होंने उनका चुनाव ऐसे फंसा दिया कि वो 1.5 लाख की मार्जिन से जीते हैं, कोई बहुत बड़े नेता नहीं है। अजय राय कोई ऐसे नेता नहीं कि पूरे उत्तर प्रदेश में उनकी तूती बोलती है। अजय राय इससे पहले भी मोदी जी से हार चुके हैं बनारस में। अजय राय को इतने सारे वोट मिल जाना ये इस बात का प्रमाण है कि बनारस ने भी दबा के मोदी जी के खिलाफ वोट दिया है। तो सवाल ये दोस्तों कि बीजेपी ने ऐसी कौन सी गलती कर दी उत्तर प्रदेश में कि इतना खराब प्रदर्शन उसने किया? सबसे पहले दोस्तों जातियों का जोर चला। पूरी कोशिश की गई मोदी द्वारा कि ये हिंदू मुस्लिम वाला चुनाव हो जाए, लेकिन हिंदू मुस्लिम वाला चुनाव नहीं हुआ। और जब जब जातियों पे वोट पड़ता है तो हिंदुत्व का एजेंडा चलता नहीं है। दूसरा, टिकट वितरण बहुत खराब हुआ। मैं शुरुआत से आपको बता रही हूँ, उत्तर प्रदेश में 80% सांसदों को बीजेपी ने फिर से टिकट दिया। एक तो वैसे ही 10 साल की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी, ऊपर से वो सांसद जिसको पहले से ही जनता झेल रही है, अगर उस सांसद को बदल देते, उम्मीदवार नया दे देते तो स्थिति अपनी भी ठीक हो जाती। तीसरा, अति आत्मविश्वास। मंदिर बन गया है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, अब तो लहर चल रही है, बस हो गई लहर खत्म। इसके अलावा दोस्तों योगी और मोदी के सहारे, लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में पूरी की पूरी बीजेपी योगी और मोदी के सहारे रह गई। तो आप मुझे बताइए इसके अलावा क्या सहारा है? उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद से जो बीजेपी ने राजनीति बदली है वो किस आधार पर बदली है? मोदी जी के चेहरे पे बदली। उसके बाद उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई, किसके चेहरे पर? मोदी जी के चेहरे पर। वो तो चुनाव जीतने के बाद योगी जी को लाया गया, संघ द्वारा योगी जी को भेजा गया, फिर योगी जी ने अपना एक कल्ट इमेज बनाई उत्तर प्रदेश में। लेकिन इस बार के चुनाव में
ना तो योगी फैक्टर चला ना मोदी फैक्टर चला। अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि 33 सीटों में से 30 भी आ गई, वो तो योगी जी के भरोसे आ गई, नहीं तो वो भी ना आती। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि अगर योगी मोदी फैक्टर के भरोसे एक गलती रह गई बीजेपी की, तो फिर और भरोसा कौन सा है बीजेपी के पास? ये एक ऐसे सवाल है दोस्तों जो बीजेपी को हॉन्ट कर रहे हैं, बीजेपी को परेशान कर रहे हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पिछले 2-3 दिन से दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं, वो वापस नहीं गए हैं लखनऊ। अब चर्चा ये है कि हो सकता है उनको बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन क्या ऐसे टोकनिज्म से उत्तर प्रदेश में आप जिन जातियों में आपने सेंधमारी कर ली थी, बीएसपी के वोट बैंक पर जिस वोट बैंक पर आपने सेंधमारी कर ली थी, वो आपसे छिटक कर चला गया, कांग्रेस के पास चला गया, समाजवादी पार्टी के पास चला गया। तो यहाँ बैठकर आत्मचिंतन करने का वक्त है। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या बीजेपी आत्मचिंतन कर भी रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए दोस्तों। सोचिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी की यह हालत है तो देश भर में चुनाव में बीजेपी की क्या स्थिति रही होगी? इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। इसके साथ साथ चैनल को ज्वाइन भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।